जैसी कि संभावना थी और खरी बात न्यूज ने अपनी खबरों में यही संभावना जाहिर भी की थी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल उसी तरह का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के फैसले को तो सही बताया है, जबकि तत्काल चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे अब सरकार को ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के लिए समय मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश से दुविधा में फंसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक राहत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द 3 महीने में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी के आरक्षण संबंधी मुद्दों पर फैसला करने के आदेश दिए हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने 5 दिसंबर को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित महिलाओं के प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी करते हुए उन पर 1 सप्ताह में आपत्तियां मांगी थी, जिनके विरोध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कई जनहित याचिकाएं और रिट याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही ओबीसी की जातियों का रैपिड सर्वे ट्रिपल टेस्ट के तरीके से कराए बिना किए गए ओबीसी आरक्षण को अवैधानिक बताया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कई दिनों की सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण संबंधी 5 दिसंबर की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। साथ ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हर हाल में 31 जनवरी के पूर्व बिना ओबीसी आरक्षण दिए प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की गलती के कारण पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिए जाने की चर्चा सामने आते ही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया था और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाए जाने की लड़ाई लड़ने की घोषणा की थी। आनंद फानन में सरकार ने भी बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही ओबीसी आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया था। नगर विकास मंत्री एके शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भी बयान सामने आए थे, जिसमें हर हालत में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की संभावना से इनकार किया गया था। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर पिछड़ों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के बयान दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर 4 जनवरी को विचार करने का निर्णय लिया था, जिस पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पिछड़ा वर्ग आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किए जाने को उचित माना है, लेकिन जल्दबाजी में चुनाव घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और गठित किए गए आयोग को आरक्षण संबंधी मुद्दों पर फैसला करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा निकायों में अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने के 12 दिसंबर के शासनादेश के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए शासनादेश को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित मानते हुए यह आदेश दिया है कि सरकार निकायों का प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, लेकिन सरकार जिन्हें भी ये शक्तियां सौंपेगी उनके द्वारा कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल चुनाव टल जाने की स्थिति साफ हो गई है। अब सरकार द्वारा गठित आयोग 3 महीने के अंदर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर ही सरकार पिछड़े वर्ग के लिए नया आरक्षण प्रस्तावित करेगी। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग की जातियां और उनके परिवारों की संख्या का आंकड़ा बदल जाने से आरक्षित की जाने वाली सीटों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने की संभावना बनेगी और चुनाव अप्रैल माह के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी स्पष्ट है कि सरकार जिस तरह से अभी निकायों के संचालन के लिए व्यवस्था बना रही थी, उसी तरह से संबंधित निकायों के नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारियों के साथ लेखा विभाग के लिपिक के हस्ताक्षर से ही नई बोर्ड और अध्यक्षों के निर्वाचन तक निकायों का संचालन होगा।